भाई किसके साथ सबसे ज्यादा गलत हुआ है, अब जरा मैं आ जाता हूं उस चीज के ऊपर। और अजीत अगरकर ने क्या कहा है श्रेयस अय्यर को लेके, ये जरा एक बारी देखो आप लोग। सबसे ज्यादा मुझे लगता है भाई लोगों श्रेयस अय्यर के साथ जो है वो कांड हो गया है बहुत बड़ा। मैंने उम्मीद करी थी कि श्रेयस अय्यर चुना जाएगा। अजीत अगरकर ने कहा है, बेसिकली बहुत ज्यादा मजबूरी दिखाई है। इससे पहले जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तब भी कुछ इसी तरीके की मजबूरी दिखाई थी, और अभी भी मजबूर है। बेसिकली कोई जवाब आया नहीं बेसिकली सामने से। तो कहा यह है अजीत अगरकर ने, विद रिस्पेक्ट टू श्रेयस अय्यर, हु कैन ही रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेगा वो। भाई देखो बात यह है, अब लोग सीधा एक नाम लिखेंगे और वो है शुभमन गिल का। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, गिल कितना काबिल है कितना नहीं है। गिल ने कंसिस्टेंट रन बनाए हैं आईपीएल में, वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप T20 इंटरनेशनल में या 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे ना, आईपीएल को हटा दोगे, अगर आप आईपीएल से भी कंपेयर करोगे तो भी यशस्वी जायसवाल बाहर नहीं है पीछे नहीं है। अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे तो भाई अभी कुछ महीने पहले जो आईपीएल हुआ है, श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट मालूम होगा सबको, अगर मैं गलत नहीं है तो 170-75 था शायद। तो वो वाली चीज है, वो कितना भाई तुमने अब देखो सेट करना था शुभमन गिल को, मेरी प्रिंसों को। मुझे डर लगता है निबियों से कहीं हाई ना लग जाए, तो ये सीधा सीधा कारण है। अदरवाइज तो तुम्हें भी पता है हु कैन ही रिप्लेस, वो सबको मालूम है किसको रिप्लेस कर सकता था। इट्स नो फॉल्ट ऑफ हिज बट नाइदर आवर्स। तो ये है भाई, अभी क्या जवाब समझें इसको। पर श्रेयस अय्यर का मैं एक बात बता देता हूं यहां पे, देखो ये आपकी जिद है जो भी है, लेकिन सीधा सा मैं यहां बात बता देता हूं, ये बंदा सिर्फ 15 में आने लायक नहीं है, ये बंदा 11 में आने लायक भी नहीं है, ये बंदा सीधा कैप्टन बनने के लायक है किसी एक फॉर्मेट में। अगर भाई श्री राइडू जी ये कह चुके हैं कि रोहित शर्मा के बाद अगर कोई ओडीआई का कैप्टन बनना चाहिए तो वो श्रेयस अय्यर बनना चाहिए। ऐसा कैसे जीतेगा तुम, ऐसा नहीं जीत पाएगा। पास ही आरसीबी वालों को अब पता लगेगा इनको 5 ट्रॉफी जीतना कितना मुश्किल होता है, अब इनको समझ में आएगा। इनको 72 साल लग जाएगा इस हिसाब से। तो भाई ये गलत हुआ है, ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है भाई, अगर गिल खराब खेलेगा तो क्रिटिसाइज कर लेना, नहीं तो भाई वो वाइस कैप्टन है, सीधा 11 में जगह है भाई यहां पे। और ये देखो आगे क्या कहा है यशस्वी जायसवाल पे, सुन लो भाई अब अजीत अगरकर ने क्या कहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर यशस्वी जायसवाल विद अभिषेक, अभिषेक अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, डूइंग वेल हो रहा है वहां पे। और ये भी बताया गया है कि वो बॉल भी डालता है। जस्सू मोहम्मद सिराज बन जा, भाग ले बॉल लेके। अरे सीधा कह दो ना, जैसे हम लोगों ने कहा है अभिषेक शर्मा के लिए, करेक्ट है ना। हमने ये कहा है भाई अभिषेक शर्मा खतरनाक है, जैसे मैंने ये कहा है भाई अभिषेक शर्मा यशस्वी में से जो भी बाहर बैठेगा अनफॉर्चुनेट है। अबे ये क्या बहाना मारा है कि वो बॉलिंग करा लेगा, मतलब तुम लोगों को अभिषेक शर्मा की बॉलिंग की जरूरत पड़ेगी। ऐसे तो शुभमन गिल भी करा लेता है, फिर उसका भी कह देते। ऐसे तो सारे करा लेते हैं रे। मैं अभिषेक शर्मा को भाई साहब बॉलिंग की वजह से नहीं डालूंगा ओपनिंग में, मतलब इनको बॉलर्स में बल्लेबाजी चाहिए, बल्लेबाजों में बॉलिंग चाहने लग गई। अब मैं अभिषेक शर्मा को सीधा डालूंगा टीम में 11 में, क्योंकि वो बल्लेबाजी उधेड़ के रख देगा सामने वाले को। सीधा तारीफ करो ना कि यार छील के रख देगा सामने वाली टीम को, ये वाली बात है। वन ऑफ दी टू वाज गोइंग टू मिस आउट, सेम विद श्रेयस, नॉट हिज फॉल्ट। हाँ तो किसी का फॉल्ट नहीं है। हाँ ये पता नहीं किसका फॉल्ट है, गौती को गाली दिलवा के गया ये आदमी, बस सीधी सी बात ये है।